जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएस बॉस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर आप सभी को ग्रुप डी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो डेली मिलती है। तो आज हिस्ट्री की पहली क्लास से आप लोग अंत तक बने रहना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है हमारी क्लास का, जो कि मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन है कि किसको जो है लाइट ऑफ एशिया या एशिया के ज्योति के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, दूसरा ऑप्शन है महावीर स्वामी, और ऑप्शन नंबर सी है स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? क्वेश्चन है बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित हैं? तो पहला है ज्ञात्रक वंश, मौर्य वंश, शाक्य वंश और कुरु वंश। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शाक्य वंश। शाक्य वंश से बुद्ध संबंधित हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, जो अगले क्वेश्चन में हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? तो इसमें में से कौन सा विदेशी यात्री पहले भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए है वैनसोंग। वैनसोंग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। हा से वैनसोंग और हा से हर्षवर्धन। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा मैगस्थनीज। मैगस्थनीज जो है विदेशी यात्री था और ये जो है भारत में सबसे पहले आया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को क्लास समझ में आ रही होगी और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनका रिवीजन जरूर करिएगा और नोट्स बनाते रहिए। और अगर जो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का मोटिवेशन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर और किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से विख्यात है? तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा जिन। तो जिन जो है महावीर को अन्य नाम से, इनका अन्य नाम क्या था? तो जिन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप सभी के लिए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौटिल्य थे। नहीं, कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? मतलब जो है बौद्ध जो होते थे उनका जो सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें में से जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एग्जामों में आप सभी को देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक हैं। तो पंचतंत्र के कौन लेखक हैं? तो पहला ऑप्शन है वेद व्यास, दूसरा ऑप्शन है वाल्मीकि, और तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास, और चौथा ऑप्शन जो आपका राइट आंसर है वही है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है वो किसके लेखक हैं? पंचतंत्र के लेखक हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो संस्कृत भाषा के पहला व्याकरणकर्ता कौन था? ऑप्शन नंबर ए है कल्हड़। देखिए कल्हड़ की जो इंपॉर्टेंट रचना है कौन सी है? राजतरंगिणी है। ये आप सभी को एग्जाम में पूछता है। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? पाणिनि। पाणिनि जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे इनको क्या कहा जाता है? ये क्या है? संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणकर्ता कौन है? तो पाणिनि है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।
तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी? ये किसके लिए है? बौद्ध अनुयायियों के लिए है। तो इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो धर्मपाल ने करवाई थी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोग कंफ्यूज ना होना, क्योंकि बौद्ध धर्म है ना, तो धर्म इसका राइट आंसर होगा। देवपाल नहीं होगा और महिपाल नहीं होगा, गोपाल भी नहीं होगा, धर्मपाल होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? धर्मपाल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया मगध पर? तो ऑप्शन नंबर ए है सातवाहन, ऑप्शन कर्ण और ऑप्शन सी शुंग, ऑप्शन डी नंद वंश। तो इसमें कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, शुंग वंश। किसके बाद? मौर्य वंश के बाद शासन किया था मगध पर। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? कहने का मतलब अगर जो आपको ये पता हो कि बिंबिसार का पुत्र कौन था तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था। और बिंबिसार की हत्या इसने ही कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि ये सिंहासन पर बैठना चाहता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है नटराज, ऑप्शन नंबर बी नरसिम्हा, ऑप्शन सी नर्तकी की मूर्ति और ऑप्शन डी बुद्ध। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, क्वेश्चन क्या है? किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? तो किसकी मूर्ति? नर्तकी की मूर्ति जो थी। ऑप्शन नंबर सी में देखो क्या लिखा हुआ है, नर्तकी की मूर्ति। ये क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी, नर्तकी की मूर्ति। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आ रही हो। तो क्लास को अगर जो पसंद आ रही है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि डेली आप सभी को सभी सब्जेक्ट की इसी चैनल पे वीडियो मिलेंगी जीएस बॉस पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था? तो अगर जो बात करते हैं भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन था? तो आप लोग ऑप्शन ए पंजाब, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो इसमें एक हड़प्पा सभ्यता से आप यहाँ पर जान सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा ही ऐसा एक शहर था जो भारत में सबसे पहले खोजा गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा था। जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो वैश्विक, न्याय, योग और संख्या। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्याय। न्याय क्या है? महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो किस दर्शन से है? तो न्याय दर्शन से है महर्षि गौतम का संबंध। तो इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? जो वैदिक काल के लोग थे उनके द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है तांबा, लोहा, सोना, चांदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा का रासायनिक सूत्र जो होता है Cu होता है, कॉपर जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत का उद्गम से खोजा जा सकता है? देखिए पहला ऑप्शन है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। और सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। और ये क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है।
अगला है अथर्ववेद, ये नवीनतम वेद है। और जो है अगला है सामवेद। सामवेद से क्या होता है, संगीत के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संगीत का उद्गम किससे हुआ था, तो सामवेद से। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि जो है, रुक जाओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो है गद्य और पद्य में जो वेद लिखा गया उसे क्या कहते हैं, तो यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि संगीत का उद्गम किससे होता है, सा फॉर संगीत और सा फॉर सामवेद। तो इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से योग के प्रणेता कौन है, तो योग मतलब योग से रिलेटेड कौन है इसमें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, योग के जनक कौन है, पतंजलि। इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की विशेषता क्या थी। पहला है जात आधारित समाज, दूसरा है व्यवस्थित शहरी जीवन, और तीसरा है देहाती खेती, और चौथा है प्राकृतिक की शक्तियों की पूजा। तो इसमें जो राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, व्यवस्थित शहरी जीवन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर जो क्लास पसंद आई तो क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना है। हिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास जल्द ही आप सभी को इसी चैनल पे अपलोड मिलेगी। धन्यवाद।